आज मैं आपको लेकर चलता हूँ एक खूबसूरत गांव बीरनगर की ओर। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है, जहां सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार और मेहनती हैं। इसी गांव में एक दिन अमेरिका से एक परिवार आया। यह परिवार अपने पूर्वजों की जड़ों को जानने और अपने पुश्तैनी घर में रहने आया था। पति, पत्नी और उनका छोटा सा बेटा। वे बहुत उत्साहित थे और गांव वालों ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वे अपने पुश्तैनी घर एक पुरानी हवेली में रहने आए थे। यह हवेली बहुत पुरानी और रहस्यमयी थी। गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि यह परिवार पुराने जमींदार का था। सभी ने मिलकर उनका स्वागत किया और उनके साथ खुशियां मनाई। सब कुछ ठीक चल रहा था। परिवार गांव के जीवन में रम गया था। पर अचानक एक दिन बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। वह बहुत कमजोर और बीमार दिखने लगा। सभी ने सोचा, मौसम का असर है। गांव में अक्सर मौसम बदलता रहता है और लोग बीमार पड़ जाते हैं। पर धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगा। यह देखकर सभी चिंतित हो गए। आनन फानन में डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने बच्चे की जांच की, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। डॉक्टर ने कुछ समझ नहीं पाया तो हॉस्पिटल जाने की सलाह दी। परिवार बच्चे को लेकर तुरंत हॉस्पिटल गया, पर वहां भी कुछ पता नहीं चला। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए, लेकिन कोई बीमारी नहीं मिली। तभी गांव के बुजुर्गों ने ओझा के पास जाने को कहा। उन्होंने बताया कि यह मामला साधारण नहीं है। पहाड़ी में एक बाबा रहते थे जो काली विद्या में माहिर थे। वे कई रहस्यमयी मामलों को सुलझा चुके थे। जैसे ही वे आश्रम पहुंचे, ओझा जोर जोर से चिल्लाने लगे, तू क्यों आई है? इतने बरसों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ। बच्चे के माता पिता और गांव वाले दहशत में आ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाबा क्या कह रहे हैं। बच्चे के माता पिता और गांव वाले दहशत में आ गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। बाबा ने बच्चे को पास बुलाया। उसकी हालत बहुत खराब थी। वह बहुत कमजोर और थका हुआ दिख रहा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। वह बहुत कमजोर और थका हुआ दिख रहा था। ओझा ने विभूति उठाकर बच्चे के मुंह पर फेंकी। यह एक पुरानी विधि थी जिसे वे अक्सर इस्तेमाल करते थे। बच्चा जमीन पर लेट गया, जोर जोर से हिलने लगा। यह दृश्य बहुत ही डरावना था। तभी वह पैर की उंगलियों पर खड़ा हो गया और बहुत ही खूंखार औरत की आवाज में बोला, अरे वो प्रेमनाथ, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। अरे वो प्रेमनाथ, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। ओझा ने मंत्र पढ़कर बच्चे को काबू में किया। यह प्रक्रिया बहुत ही कठिन और जटिल थी। गांव वाले पूछने लगे, बाबा ये सब क्या है? वे जानना चाहते थे कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है। ओझा ने बताया, इसके अंदर एक चुड़ैल है जिसे 70 साल पहले जिंदा जला दिया गया था। वह अब बदला लेगी, जिसे 70 साल पहले जिंदा जला दिया गया था। वह इसी बच्चे के दादाजी से बदला लेना चाहती है। वह इसी बच्चे के दादाजी से बदला लेना चाहती है। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। परिवार वाले गिड़गिड़ाने लगे, बच्चे की जान की भीख मांगने लगे। वे बहुत डरे हुए थे। ओझा ने अपनी शक्ति से चुड़ैल को बाहर निकाल दिया। बच्चा सामान्य हो गया। सभी ने राहत की सांस ली। सबने सोचा, सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। हवेली के रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं है। आने वाले दिन और भी रहस्यमय थे। हवेली के अतीत के और भी राज खुलने बाकी थे। क्या हुआ आगे जानने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।